समदर्शन के गुणाकार, सम्यज्ञान के मूलाधार, सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम सत्य परमार्थ पूरी से जो सीखा जो कुछ पाया वही आपको देने का प्रयास करेंगे। अखंड धर्म वृक्ष के 10 अंग की तरह या 10 लक्षण पर हम सभी शाश्वत पर्व के रूप में आत्मा को पवित्र करने के लिए मना रहे हैं। और आज पर्वराग प्रवेशन पर्व का तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? जिसका नाम क्या है? उत्तम आर्य धर्म। क्या है? आर्य धर्म के विषय में भी गुरुदेव कहते थे जिजु भावा आर्या, यानी कि जिजु भावों का होना, सरल भावों का होना, निश्चल भावों का होना, ये क्या कहलाता है? आर्य धर्म कहलाता है। और कहा भी गया है 10 धर्मों की महिमा सब मेरे गावे, 10 धर्मों की महिमा सब मेरे गावे, 10 धर्मों की महिमा सब मेरे गावे। मुनिवर तो गाए, मुनिवर तो गाए, श्रावक भी गाए, 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मेरे गावे, महिमा न्यारी सब मेरे गावे। रूप अनेक बनाता है, बबुला भक्ति दिखाता है, अनेक बनाता है, बबुला भक्ति दिखाता है। धर्म स्वाद न आता है, धर्म स्वाद न आता है, धर्म स्वाद न आता है, धर्म स्वाद न आता है। मन वचन होता है, अच्छे सच्चे होते हैं, मन वचन होता है,
अच्छे सच्चे होते हैं, मन मत तन होता है एक, अच्छे सच्चे होते हैं। प्रिय सरलता जगे विवेक, प्रिय सरलता जगे विवेक। आजाओ की भाषा आजाओ की भाषा जीवन सुखी बनाए रे, दस धर्मों की महिमा न्यारी सब गाओ रे। उस प्रकार से उत्तम आर्योग धर्म कहता है कि उत्तम आर्योग धर्म तभी आ सकता है जबकि हमारे अंदर से मायाचारी के क्या हो हट जाए। मायाचारी क्या कहलाती है? तो आपके यहाँ पर कहा गया है रूप अनेक बनाता है, जो जिसका रूप है वैसा नहीं कुछ और दिखता है, और जितनी जगह जाता है उतने रूप बनाता है, यानी कि दल दल बदलता है। क्या बदलता है? दल दल बदलता है कि भूल जाता है कि ऐसे हम दल दल बदलेंगे, स्वयं को ही तो चल रहे हैं लेकिन दूसरों को भी चल रहे हैं, लेकिन कर्म के दल दल में हम स्वयं ही क्या है फंस जाएंगे। क्या है? फंस जाएंगे। दल दल बदलने वाले लोग दुनिया को सोचते हैं कि चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किसको चल रहे हैं? स्वयं को चल रहे हैं, क्योंकि छल उछल कर आता है। कैसा आता है? छल उछल कर आता है। कहा गया रूप भी अनेक बनाते हैं, यानी कि क्या ऐसे व्यक्ति अपने कितने रूप बनाते हैं? अनेकों। बच्चों के चेहरे आते हैं ना, प्रोग्राम होते तो कभी किसी का चेहरा कभी किसी का, ऐसे वो अपने रूप बनाता है और बगुला भक्ति दिखाता है। कैसी भक्ति? बगुला भक्ति देखी, जैसे बगुला शांत सरोवर हो वहां पर खड़ा रहता है, एक पैर ऊपर कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, और यूं लगता है कि इससे बड़ा तो दुनिया में कोई भक्ति ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा जाता है क्या होता है कि जैसे ही वहां से मछली आती है कि उसका रूप दिखाई दे जाता है। वैसे आगे लोगों कह रहे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर क्या है भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान के मंदिर में हम जिन दर्शन करने आते हैं लेकिन प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? तो अच्छे लोगों कह रहे हैं ऐसे लोग क्या है बगुला की तरह हैं। ऐसे लोग वैसे ही है जैसे कि आपके यहाँ खीर होती है ना, खीर में क्या रखी होती है? खीर यदि कटोरी में निकालनी है तो किसका यूज करते हो भैया? कालूलाल जी, चम्मच का। जैसे कहा गया कि वो चम्मच खीर में है लेकिन उसे खीर का स्वाद नहीं आता, वैसे ही कहा गया कि जिसके पास आज और धर्म नहीं है, जिसके पास छल है, वो धर्म करता है लेकिन धर्म का स्वाद उसे आता है क्या? नहीं आ पाता है। और कह रहे इसके विपरीत होता है। क्या होता है? आर्जो धर्म। आर्जो धर्म यानी जहाँ मन वचन और तन क्या होता है? एक होता है। मन से कम वचन से कम काय एकस, यानी तीनों की जहाँ एकता होती है उसे क्या कहते हैं? आर्जो धर्म कहते हैं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। दुनिया में होड़ लगी है किसके अच्छे बनने की, किसके सबसे अच्छे होना एक अलग बात है, दिखना एक क्या है? लोग होते नहीं है लेकिन क्या करते हैं? दिखने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे लोग कह रहे हैं दिखना नहीं होना है भैया। तो कह रहे हैं अच्छे सच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जिनके अंदर प्रदर्शन नहीं होता, वे सभी को क्या लगते हैं? सच्चे। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे अच्छे भी होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई छल नहीं होता है, और ऐसे बच्चे ही सबको क्या प्रिय लगते हैं। कैसे लगते हैं? और उनके अंदर जो सरल होते हैं उनके अंदर ही विवेक जगता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर आज जो धर्म होता है उसका जीवन क्या बनता है? सुखी बनता है। क्या बनता है? पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे
सरल बनो सुखी रहो। क्या है? सरल बनो सुखी रहो। सरलता नहीं रहती, बनावट रहती तो कहा गया रूप बदलते जाते हैं। गिरगिट देखा आपने? गिरगिट देखा कैसा होता है? चंपाली कैसा होता है? गिरगिट आपके बालों में आ जाए तो कैसा दिखेगा? काला और सफेद धोती पहने तो कैसा दिखेगा? और लाल कपड़े जब चला जाए तो जैसे जैसे स्थानों पर जाता है वो क्या है? अपने रूप बदल देता है। तो आजकल लोग कह रहे हैं कि जिसके अंदर आज जो धर्म नहीं है वो व्यक्ति किसके समान है? गिरगिट के समान होता है। यानी कि जो है वो दिखता नहीं है, कुछ और दिखने की क्या होती है उसके अंदर चाह होती है। फोटो खिंचवाई कभी किसी ने? पंकज भैया फोटो खिंचवाने गए कभी? बोले माता जी में जाने नहीं पड़ता, तो हमारे पास 8+ कौन से मोबाइल आते? वो वाले कंपनी के मोबाइल होते हैं, तो मैं घर पे खिंच जाती हूँ। हम अभी की बात नहीं कर रहे, पहले की बात कर रहे। पहले फोटो खिंचवाने गए थे। अच्छा, और कौन सी दुकान पे गए थे? फोटोग्राफर की दुकान पे। उसकी दुकान के बाहर कुछ लिखा था क्या? क्या लिखा था बोलो? यहाँ फोटो। और क्या लिखा था? अर्जेंट फोटो की सोनी जाती करे अर्जेंट फोटो। और क्या लिखा था? और किसी को याद है क्या? क्या लिखा था? अच्छा, उसमें लिखा था दुनिया वाला आपको बनाकर हम आपकी फोटो बनाते। वाह क्या अच्छी बात बताई। और क्या लिखा था पदम भैया? और क्या लिखा था उधर? आप लोग भूल गए। और मोबाइल की दुकानों पर नहीं लिखा हो तो लिखवा लेना। वहां ये लिखा था कि आप जैसे हो वैसी फोटो चाहिए तो कीमत है 50 रुपए। कितनी है? और आप जैसे नहीं हो वैसी फोटो चाहिए तो कीमत है 100 रुपए। अब बताओ किनसे पूछे जाए? तनीषा तुम फोटो खिंचवाने जाओ, कौन सी फोटो खिंचवाओगी? बोलो कौन सी फोटो खिंचवाओगी? बोलो। बोले जैसे हम हैं वैसे तो दुनिया देख रही है, लेकिन हम जैसे नहीं है वैसा दिखाना चाहते। तो ध्यान रखना यही है छल। क्या है? यही छल है। दुनिया जो है वो नहीं दिखने की कोशिश, जो नहीं है वो दिखने की कोशिश करती है। तो आचरण भगवान कह रहे इसका नाम क्या है? छल का पट है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए जिनके जीवन में अपार सरलता थी। पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज का पूज्य आचार्य से उदाहरण सुनाते थे। बहुत मोटे थे, दर्शन किस किसने की? सबने किए होंगे। यहाँ आए कि नहीं आई? कितने मोटे थे? इतने कोई है ऐसा? यही है। कह दो दीक्षा ले लो तो तुम कॉपी तो दिखने लगोगे नॉर्मली। तो यूं कहा जाता है बहुत मोटे। तो मोटे लोगों को ठंडी ज्यादा लगती है गर्मी ज्यादा? कर्नल जी गर्मी की ठंडी? बोलो गर्मी ज्यादा लगती है मोटे। बिल्कुल सही है। अब गरम गरम चीज भरो है पूरा तो गर्मी तो लगेगी। तो धर्म सागर पूरी आचार्य के बारे में कहा जाता तो गर्मी बहुत लगती है। तो कभी कभी यद्यपि आचार्य थे दुनिया के लिए या जब कर्तव्य के नाथ होते तो सिंहासन पर बैठते थे। नहीं तो ज्यादातर गर्मी ज्यादा लगती थी, कहाँ बैठते थे? जमीन पर, क्योंकि जमीन ठंडी होती है। माँ है ना, माँ की गोदी में तो ठंडक ही मिलती है। गर्मी में भी बैठो तो भी माँ की गोदी में बच्चे ठंडक महसूस करते हैं। ये दिगंबर गुरुओं की माँ है तो कौन है? सबकी धरती माँ है। वो बैठ जाते थे। एक बार की बात है, कोई आने वाले थे दर्शन के लिए, तो सब किसी ने बोला महाराज उठो। तो नेता आ रहे हैं। बोले तो सिंहासन पर बैठ जाओ। बोले नेता बड़ा कि मैं बड़े? बोले नेता बड़ा कि मैं बड़ा? बोले महाराज बड़े तो आप ही, पर मैं क्यों उठूं? बोले जाओ, जो आएगा सो आएगा, जो है सो है। मुझे गर्मी लग रही है तो मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ। इसमें छल करने की कोई बात नहीं। ये होता है क्या? सरल जीवन।
एक मास्टर फोर्ड कंपनी के मालिक हुए मास्टर फोर्ड, सुना है फोर्ड कंपनी? बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है, रियल घटना है। मास्टर फोर्ड कहा जाता है जितने बड़े व्यक्ति होते क्या होते हैं? सरल होते कि नहीं? पूज्य गुरुदेव को देखो कितने सरल थे। यूं कहा जाता था कि बच्चे भी आके उनकी उंगली पकड़ लेते थे, विद्वान भी आके उनसे तत्व चर्चा कर लेते थे, गरीब भी आके अपना दुख बांट लेता था और अमीर भी आके दान दे जाता था। यानी कि पूज्य गुरुदेव के बारे में कहा इतने सरल थे। सिवनी के लोग कहते थे गुरुदेव वो नल का पाना है जो हर जगह हो जाता है। सरल ऐसे होना चाहिए कि हर किसी के साथ मिल जाओ। तो कहा जाता है इतने सरल बड़े लोग होते हैं। फोर्ड भी ऐसे ही थे, इतने सरल जीवन था उनका। तो एक बार वो कहीं पर अपने देश में बहुत बड़ा फंक्शन था, तो वहां पर गए, तो वहां के मित्रों ने उनको देखा, अरे ये तो मास्टर फोर्ड है। तो उन्होंने कहा सर आप ये सीधे सिंपल कपड़ों में, इतना बड़ा प्रोग्राम है, आज तो आपको ठाट बाट से आना चाहिए था। तो मास्टर फोर्ड ने सुना और मुस्कुरा गए और बोले कि यहाँ तो मुझे सारी दुनिया जानती कि मैं कौन हूँ, मास्टर फोर्ड हूँ, तो मुझे ऊपर से दिखाने की क्या आवश्यकता? तो दुनिया जानती कि मास्टर फोर्ड हूँ। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद विदेश जाना हुआ होगा और विदेश में वही व्यक्ति फिर मिल गया। तो मेरा मास्टर फोर्ड कैसे थे? जैसे पहले कपड़ों में थे वैसे अब के कपड़ों में थे। फिर वहां पर व्यक्ति बोले सर आप मास्टर फोर्ड हैं, इतने सिंपल कपड़े और ड्रेस में? बोले आपके लिए जब ड्रेस में थे तो आपसे पूछा था कि आप सामान्य कपड़े क्यों पहने हैं, तो आपने कहा था यहाँ तो सब लोग जानते हैं, मुझे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, ये तो विदेश है, यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता है। बोले बस यही तो बात है, जब कोई जानता नहीं है तो मुझे परिचय कराने की क्या आवश्यकता है? बोले सादा जीवन उच्च विचार यही है लोग उन्नति के द्वार। आजकल जितने भी व्यक्ति ऊंचाइयों को उठे, ध्यान रखना है किसके कारण उठे हैं? सरलता के कारण। उनके अंदर छल नहीं है। आपके यहाँ राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी कितने साल सरकार चली उनकी? कितने साल चली? 8 साल, 2 बार बन गए थे। अपने यहाँ के अब्दुल कलाम बहुत फेमस राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम लिया जाता है। नरेंद्र जी मोदी कितने साल सरकार चल रही है? क्यों चल रही है भैया? क्यों? सादा जीवन उच्च विचार। उनके जीवन में कभी कभी झांका पड़ा उनके कि व्यक्ति इतना ऊंचा कैसे हो गया। व्यक्ति खाली बड़प्पन से या बड़ी बड़ी बातें करने से ऊंचा नहीं उठता। व्यक्ति उठता है तो सरलता से, सहजता से, सादे जीवन से उठता है। क्योंकि लोग बिल्कुल सत्य, उनका सारा जीवन क्यों था? क्योंकि ना आगे ना पीछे, तो उनको बनावटी रूप बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सारा जीवन उच्च विचार रखे तो आज क्या है, वो ऊंचाइयों को पा रहे। तो अच्छे लोग यही कह रहे भैया जैसे हो वैसे रहो, तो आ जाओ धर्म में, और जो नहीं हो और वैसे दिखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? ये कुटिलता है, ये छल है। और छल क्या होता है? उछल के आता है। आज आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन कब तक? कब तक? हमेशा क्या? बहुत थोड़े दिनों तक। एक बार की एक सैनिक चरित्र की घटना आती है। पूज्य गुरुदेव बताते थे कि सैनिक का राजा बेटा कोई था, छोटा सा बेटा था। कारूमल जी आप ही नाती बराबर हुई है। और वो बेटा था, एक बार की बात है कि कारू जी अपने नाती को लड्डू खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? कारू जी बुरा ना माने, तो सबके उदाहरण के लिए तो आपको तो हमसे कह रहे उदाहरण है ये। तो ये लड्डू खिला रहे थे नाती को, और नाती के लड्डू खिलाते खिलाते क्या हुआ? क्या हुआ? कारू लड्डू और कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? बोले वही गिरा जहाँ नहीं गिरने चाहिए तो माता जी। बोले थोड़ी देर पहले वो बच्चा निकाला दीदी, समझ जाओ। लड्डू वही जाके
गिर गया। फिर कालू जी आपने क्या किया था? बोले हमने तो पहले चारों तरफ देखी, कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे ही देखो कोई नहीं है जी। बोले उठाना लड्डू है, मावा में काजू में वो देख लो, उठाओ और खिला भी लो और खा भी लो। अब क्या हुआ? लड्डू क्यों बने थे कालू जी आपके यहाँ पे? क्यों बने थे? क्योंकि वो नाती को काटो क्या था? क्या था? बर्थडे नहीं, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। वर्धन महोत्सव था। क्या था? 1 साल उसकी धर्म की वृद्धि होने वर्धन महोत्सव मना रहे थे। तो कालू जी के यहाँ पे कहा जाता है बहुत सारे लोग आए थे। कौन आए थे? बहुत सारे मेहमान आए थे। और जब मेहमान आए तो प्रोग्राम भी करवाने पड़ते हैं, है ना? क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम करने वाले बुलाने पड़ते। पहले का ये समय था कि घर में प्रोग्राम होते थे तो प्रोग्राम करने वाले बुलाए जाते थे और घर की महिलाएं भोजन बनाती थी। लेकिन आज का समय बहुत चेंज हो गया है। अब भोजन वाले बाहर से मंगाए जाते और घर की महिलाएं प्रोग्राम करके नृत्य करती है। कालू जी ने बुलाए थे, वो प्रोग्राम शुरू हो गया। क्या हो गया? प्रोग्राम शुरू हो गया। एक नृत्यकारिणी आई थी, वो नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते गा भी रही थी। वो कालू जी क्या गा रही थी? वो क्या गा रही थी? वो अब भूल गए, हम बताएंगे, हमें याद है। आपने मैं बुला तो नहीं, फिर हमें याद है। ये लाइनें वो नृत्यकारिणी गा रही थी, ललना की बतियां बताए दे हैं। समझे क्या? ललना की, ललना यानी पोता की बतियां बताए दे। जैसे नृत्य करते करते उस नृत्यकारिणी ये लाइनें बोली, छले उछल गया। क्या उछल गया? छल उछल गया। रमेश जी का इतने खुश हो रहे, क्या होता है जी? तो किसी समान ही नहीं। ऐसा लग रहा है कालू लाल जी का जय थे वहीं पे। बोले ललना की बतियां बताई थी। अब तो कालू जी के मन में उछल गया छल, लगता है इसने देख लिया। फिर कालू जी क्या किया था? क्या किया? रमेश चंद जी को भेजो आपने। इनने रमेश चंद जी को भेजा खाली हाथ की भरे हाथ। भरे हाथ क्या किया था? इन्होंने जो कीमती हार पहने थे ना, उतार के कहा कि जाओ रमेश चंद जी को दिया। और रमेश चंद जी ने सोच रहे बड़ी अच्छी लाइनें लग रही, और नृत्यकारिणी को जैसे वो हार दिया वो भी खुश कि कालू सेठ जी ने एक हार दे दिया मुझे। उसने तो सोचा कि पुरस्कार कब मिलता है? जब अच्छा काम करते ही खराब काम। तो उसको लगा ये लाइनें तो कालू जी को पसंद आ रही हो रही। अब उसने बाकी भजन गाने छोड़ दिए, बस यही गाना। कौन सी गाए? ललना की बतियां। अब कालू सेठ जी कालू चन्नी जो सोच रहे थे इसको पुरस्कार दे और खिसके, लेकिन वो सोचने फिर कालू जी क्या किया? फिर बोले हमने अपनी अंगूठी निकाल दी, ये मेरे थे। और किसको दिया? किसको दिया? रमेश जी से बात नहीं बनी। नसीराबाद के पंडित जी आए थे। बोले पंडित जी कोई की न सुने, आपकी तो सुनाई दे। बोले पंडित जी गए, जिसके लिए अंगूठी दी वो तो देख करके खुश हो गई। ओहो, एक बार लाइन गई तो हार, 2 बार गई तो अंगूठी, अब तो मैं बार-बार गाऊंगी। बोले ललना की बतियां बताए दे हैं, ललना की बतियां। अब देखो काली नाली कैसे लग रहा तो, ऐसे लग रहा तो सभा ना होती, लोग ना होते तो हम बताते वही हो तो ललना की बतियां। कालू जी ने बहुत कुछ दिया लेकिन वो भगी नहीं। तो कालू फिर क्या हुआ? जो अंदर की क्रोध आदमी थी, पहले मन में आती तब वचन में आती। कालू जी बड़ी सभा में खड़े हो गए। बोले क्या ललना की बतियां
गलती है बताया क्या बता नहीं तो क्या बताओगे? नहीं बता देता हूँ। बोले बोले थोड़ी हमने पाप किया, अपने मोड़ा की बात थी। कौन सा बुरा कर दिया? कहने का मतलब ये जिसके अंदर छल होता है वो स्वयं उछलता रहता है, व्यक्ति भयभीत रहता है कि किसी ने देखा तो। ऐसा भयभीत होकर के पाप करके जिंदगी जीना है तो जिंदगी बोलो, ये तो मरण के समान है। तुम घुट घुट के डर भय से यदि जी रहे हो तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर छल होता है वो भयभीत रहता है, और एक दिन न कभी तो छल उछल के आते ही है। जो हमारे कर्तव्य है वो तो नहीं करते, लेकिन जो हमारे कर्तव्य नहीं है हम वो करते हैं। ये भी क्या है बोलो भैया? क्या है बोलो? छल है। आपने अपने बच्चों को माता पिता ने जन्म दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया। अब आपका कर्तव्य क्या बनता है बोलो? क्या कर्तव्य बनता है बोलो? किससे पूछा जाए? दिनेश जी, आपके पुत्र है, आपकी पुत्री है, आपने उनको जन्म दिया, आपका कर्तव्य क्या था उनके प्रति? उनको संस्कार कैसे देना बोलो? कैसे? धार्मिक, मंदिर आना अच्छा और पूजा पाठ करना अच्छा और आपने कहा मंदिर आना, तो बताओ आपके बेटे मंदिर आते हैं क्या? कहाँ बैठे? कौन बैठे? अच्छा। आपने कहा पूजा अभिषेक करें, क्या करते हैं क्या? पूजा की भैया कहीं पापा ने पैसा नहीं देते गदर खरीदे, ये कह रहे हमने तो संस्कार दे, फिर कह रहे संस्कार तो दे लेकिन पैसा नहीं दे। पैसा दे देंगे और कल से द्रव्य लेके आए, सब खुला पड़ा है। ये है तो गाय भैया इतने कंजूस काय बने? याद रखना माता पिता का कर्तव्य खाली बच्चों को जन्म देना नहीं है, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को संस्कार ही दें। दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ठग रहे हो। आप किसको ठग रहे हो? अपने आप को, बच्चों को। बच्चे तो अबोध हैं, गीली मिट्टी है, जैसे आप संस्कार देते वैसे होते। देखो हमने बुलाया था नहीं उनको, कितने लोग आए बोलो? अब पूछो उनके माता पिता से कि तुमने इतने संस्कार नहीं दिए बेटे तुम्हारी नास एक बार की सुनो, यही संस्कार दिए। इसका मतलब है आपने छल किया है बचपन में उनसे कि उनको ऐसे संस्कार नहीं दिए। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि भैया साधु जन आए तो माता पिता खुद भी तो आए। कितने लोग आते हैं बोलो? देखो बाहर शिविर चल रहे हैं, पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी अनेक अनेक जगह जहाँ के बाहर के गांव में लोग आते वहाँ क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। ओहो धन्य हो माता पिता, तुमने इतने भी संस्कार नहीं दे पाए कि 10 लक्षण ट्यूशन पर में चल रहे कि हे बेटा तुम 8 वर्ष के ऊपर के हो, चलो धोती की पट्टा पहनो, अभिषेक करने चलो। हे बेटी तुम भी बड़ी हो गए हो, नवरात्र की थाली चलो पूजा करने चलो। कह पाए कि कोई बोलो? कितने लोगों ने कहा हाथ ऊपर करो अपने बच्चों से? बहुत कम। बोलो आपने छल नहीं किया क्या? बोलो बोलो, तो आपसे पूछ रहे हम तक की छल नहीं है ये? किससे छल है? आपने अपने आप से भी किया और बच्चों से भी किया, क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं दिए वो आज धन से वंचित है। देखो घर में बैठ के टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, लेकिन पुण्य नहीं है तो यहाँ बैठ सके। आपने उनके साथ क्या किया? छल अपने साथ किया कि नहीं? आपने अपने साथ भी किया, क्योंकि जो माता पिता उंगली पकड़ के मंदिर तक लाते, भगवान तक लाते, याद रखना बुढ़ापे में गई उंगली पकड़ के आपको समझ सिखानी कि मैं मेरी तो ले जाने की ताकत उनमें नहीं है। जिन माता पिता ने धर्म के 2 बोल सिखाए, नमोकार में बोलना सिखाए, साथ में बैठकर पूजा करना सिखाई, पूजा के मंत्र बोलने सिखाए, ध्यान रखना अंतिम समय आएगा तो बेटी बेटे नमोकार में सुनाना है, नहीं तो लोग कहते रहना कि तो नमोकार में सुनाने वाला मिलेगा क्या?
बोलो छल है कि नहीं? तो ये सीधे कहना चाहते भैया, हे माता पिता, आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को संस्कार दो। लोग तो सुनते नहीं है, अरे कैसे नहीं सुनते, तुम्हें सुनाना नहीं आता। हमारे आगम में कहा यद्यपि हितमित ही वचन होने चाहिए, प्रिय होने चाहिए, लेकिन जब काम ना चले तो अप्रिय भी होने चाहिए। कहा क्या? रोको टोको और बोलो मम्मी लोगों, रोको टोको और किधर आगी ठोको। रोकने टोकने ठोकने वाले माता पिता अच्छे और सच्चे, बाकी जो नहीं दे रहे हैं, कहा गया माता शत्रु पिता बैरी। कौन हुआ? हे माताओं तुम शत्रु हो, हे पिता तुम बैरी हो यदि तुमने धर्म के संस्कार अपने बच्चों में नहीं डाल पाए। हमको मंदिर आना, हमको गुरुओं के पास आना, ऐसे पर्वराज प्रदूषण में भी धर्म करना, विजय करना, पूजा करना, प्रवचन करना नहीं सुना सिखा पाए, तो क्या सिखाया आपने? बोलो। ध्यान रखना, छल है ये। और गुरुदेव कहते थे क्या छल है? तो कहा गया आप धर्म की संस्था के, समाज की कमेटी के आप सदस्य हैं, आप बड़े बड़े मंडलों के अधिकारी हैं, आप ग्रुप के लीडर हो। इसके लिए खाली तिलक के लिए, खाली नाम के लिए यही कर्तव्य है आपके? क्या करते हैं? बोलो महिला मंडल कहाँ गई उसे? इसी के लिए बस खाली डांडिया ले लिया, बस शुरू हो गए। बोलो बोले माता जी देखना है हमारे समाज की एकता, तो बोले सड़क पे देखना, धर्म दिखा रहे सड़क पे। धर्म तो भैया अंतरात्मा का विषय है, अंतरात्मा का होगा ना तो आपको सड़क पर दिखाना नहीं पड़ेगा, वो तो दिखेगा। यूं ही मंडल, यूं ही संस्था नहीं बनाई जाती समाज में। संस्थाएं मंडल को इसलिए बनाए जाते हैं, आपको अधिकार दिया है कि आपके हाथ में धर्म की प्रभावना की बात दौड़ है। कौन सी बात दौड़ है आपके हाथों में? धर्म की प्रभावना की। क्योंकि पूरी समाज मिलकर नहीं कर सकती, करने वाले दो चार ही होते हैं, लेकिन वे दो चार ही यदि सो जाएं तो समाज तो सो ही नहीं है भैया। आपको इसीलिए बनाया गया था कि आप तो रहो, आप एक प्रज्वलित दीपक हो। कमेटी के लोग, मंडल के लोग, अधिकारी लोग क्या है? आप दीपक है प्रज्वलित। आप जगोगे तो विश्वास है कि आप बुझेंगे दीपक को भी, लेकिन आप ही बुझे रहो, आप ही सो जाओ। तो बोलो ये क्या है? छल नहीं है क्या? बोलो बोलो, हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं, बोलो छल नहीं है ये क्या? आपके जो कर्तव्य, इसीलिए आपको पदाधिकारी बनाया कि आप ये काम करें। आप नहीं कर रहे हो तो अच्छे लोग कह रहे हैं आप क्या कर रहे हो? ये छल कर रहे हो भैया। आप जैन कुल के हो कि नहीं है? बोलो जैन कुल की क्या कर्तव्य है? बोलो जैन कुल के कर्तव्य क्या होते? कोई बोलेगा क्या? इससे अनंत भैया जैन कुल के कर्तव्य क्या है? कितने पालते हो और मुस्कुरा रहे हो? आचार्य भगवान कह रहे आपने जैन कुल में जन्म लिया है, आपका कर्तव्य था आप जैन कुल के अनुरूप व्यापार करें, जैन कुल के अपने जीवन की पद्धति और प्रवृत्ति करें। समाज में यदि जूते चप्पल की दुकानें खुलने लगे तो बताओ क्या है? धर्म के अनुकूल क्या प्रवृत्ति है? क्या ये धर्म से छल नहीं है क्या? और धर्म से भी चले आप अपने आप से भी छल कर रहे हो। इतना क्यों आप ऐसे तुच्छ विचारों में जी रहे हो कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा? भैया याद रखो, जिन्हें भगवान ने कहा जिसकी सत्ता में पुण्य है तो कुछ भी नहीं करेगा तो भी आएगा कि नहीं आएगा? क्यों इतनी छोटी सोच की हमारे इसके बिना काम नहीं चल रहा है? हम लोग अजमेर में थे, बहुत बड़ा शोरूम था, एक आचार्य से एक भक्त जुड़ गए। आचार्य के 1 महीने के चौके में हम नहीं हुए, लगाते रहे, परेशान हो गए। क्या बात? हमने आके पूछा तो बोलती आचार्य को, बोले भैया हमारे यहाँ पर
जो हमारा आहार की चर्या है, शुद्ध व्यापार, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार जहाँ वहाँ होते हैं, जहाँ शुद्ध व्यापार, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार ही ना हम लोग वहाँ यहाँ का जैन कुल के प्रतिकूल व्यापार है, नीच जात के लोगों का व्यापार है, हम कैसे हाल करें? वो भैया तो रो दिए, बोले महाराज इतना बड़ा शोरूम था, लाखों का, बहुत बड़ा, उनको पता है 1 मिनट भी नहीं लगी, वहां से गए, नीला करवाती, खड़े खड़े होके कितने में बिकेगा उतना। ठीक है, इसका मतलब नहीं जानते थे तब तक ठीक था, लेकिन जान करके भी आप अपने आप से धर्म से छल कर रहे हो भैया। ऐसे व्यापार ना करें। महिलाओं, भूखे रह जाना अच्छा, किसी से मांग के खा लेना भी अच्छा, लेकिन ब्यूटी पार्लर जैसे तुच्छ बड़े बड़े घर की बहुएं और बेटियां ब्यूटी पार्लर के काम कर रही हो, इतनी कमी आ गई है समाज में अपने। बड़े लोगों सुनो, आपको इसलिए बनाया गया है, बड़े बुजुर्गों को अधिकार दिया गया है, कमेटी आपकी पंचायत इसलिए है कि समाज में धर्म बना रहे, धार्मिकता बने रहे, तो आपको कानून भी कठिन होने चाहिए। ऐसे लोगों को पहले समझाना चाहिए, नहीं समझे तो कड़क कानून बनाना चाहिए, कम से कम हमारी समाज, हमारा धर्म तो शुद्ध रहे। तो अच्छा है कि नहीं? बोलो बोलो। जैन धर्म के जो कार्य है वो तो आप कर नहीं रहे, मंदिर हम आते नहीं है, पूजा हम करते नहीं है, पाठ हम करते नहीं है, गुरुवार है तो आते नहीं है, और जो नहीं करने कहा है उनके लिए हम सुबह से खोल करके बैठे आचरण भगवान के भैया, तो धर्म से भी छल कर रहे हो, जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके उनसे भी छल कर रहे हो, और अपने आप से भी छल कर रहे हो, क्योंकि नीच काम करोगे तो नीच गोत्र का बंध होगा, उच्च जैन कुल से क्या स्वर्ग मिलेगा? बोलो, स्वर्ग नहीं, रोज से नीच पर्याय मिलेगी। क्यों अपने पैरों पर अपने हाथ से गुलाबी पकड़ भैया? कर्तव्य यानी जो है हम वे नहीं करते। युवा शक्ति, कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति हो गई भैया? युवा शक्ति के लिए क्या कहा गया? चंद्रगुप्त का हमने पहले दिन भी जब प्रवेश हुआ था कहा था, चंद्रगुप्त का स्वप्न था कि जैन धर्म पंचम काल के अंत तक प्रमाण रहेगा, लेकिन कब रहेगा? जब इस धर्म रथ को खींचने वाले युवा शक्ति आगे रहेगी। बताओ कहाँ है युवा? है बहुत सारे, लेकिन बाकी उनसे कहो आप एक घर के सदस्य नहीं हो, खाली आप एक समाज के भी हिस्से हो, आप एक धर्म के भी हिस्सा हो। इसके हिस्सा हो, आपका कर्तव्य खाली दुकान पर बैठ के घर चलाना नहीं है, आप एक समाज को, आपको समाज की प्रभावना में आगे बढ़ना भी आपका कर्तव्य है, धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ना भी आपका कर्तव्य है, संस्कृति की रक्षा सुरक्षा प्रभावना करना भी आपका क्या है? सिखाओ भैया। आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? बोलो। दूसरे गांव वाले आके कहेंगे तब सीखोगे क्या? तब सिखाओगे क्या? बोलो बोलो। जब दूसरे जगह जाके कहेंगे ऐसी भी समाज थी, अच्छा लगेगा क्या? तो भैया युवा शक्ति जागो, आपके ही कंधों पर क्या है? धर्म की ध्वजा, धर्म के रथ को जलाने का भार है। आप ही उठ के यदि जाओगे, आप ही नहीं आओगे तो कौन आएगा धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएगा भैया? इसलिए आप धर्म से छल कर रहे हो और अपने आप से छल कर रहे हो, समाज से छल कर रहे हो, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। यद्यपि आपकी समाज नहीं है, हमारा समाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सोचें और विचारें, है कि नहीं? बोलो, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बुरी तो नहीं लगती, और लग जाए तो लग जाए, कोई बात नहीं, हम तो चले जाएंगे, सत्य कह दिया सो कह दिया। सुधरोगे तो आपकी समाज का भला, आपका भला, और नहीं हो तो करण जी 1.5 महीना की और बात है, ये चले तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो कर्तव्य है वो हम ना करें, और जो नहीं है वो हम यदि करते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम क्या हैं? बहुत बड़े छली हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि
आज कोई बात नहीं, चलो आप बैठो भैया। आचार्य लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि छल यानी क्या, छली यानी कौन, छली लोग किसका नाश करते, तो कहा गया छली लोग अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने घर का, अपने देश का, अपने धर्म का सब क्या करते हैं, विघटन करते हैं। क्या करते हैं? उठा लो इतिहास के पन्नों में, चाहे मुगल साम्राज्य भारत देश में आया हो, चाहे ब्रिटिश शासन आया हो, कौन था पहला शख्स जिनने उन्हें यहाँ घुसने दिया? कौन था बोलो? ब्रिटिश को घुसाने वाले क्या ब्रिटिश थे? मुगल को घुसाने वाले क्या मुगल थे? बोलो कौन थे? और न कोई कौन था, अपने में से ही एक था कि नहीं? अपने अपनों को ही काटते हैं। क्या काटते हैं? बोलो सत्य है कि नहीं? अपने समाज में, अपने देश में, अपने नगर में जो विघटन हो जाए उसका कोई जिम्मेदार नहीं, बल्कि कौन है? हम स्वयं अपने ही लोग हैं। कुल्हाड़ी पेड़ को काट रही थी, पेड़ बोला भैया मुझे क्यों काट रही हो, तुम में इतनी शक्ति कैसे आ गई कुल्हाड़ी से? लोहे का जो टुकड़ा था ना, उससे पेड़ बोला तो मुझे क्यों काट रहे हो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे काट सकते हो? बोले सत्य है, मैं अकेला था तो मुझे काटने की शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी हे वृक्ष, तुम्हारी गुस्सा और लकड़ी थी, उसने मेरा साथ दिया तो आज मैं तुम्हें काटने के लिए क्या हूँ? है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो क्या अपने अपने को ही क्या काट रहे हो भैया? समाज में जो विघटन है, पहले क्या चलते थे? पंथवाद, 20 पंथी और 13 पंथी, पूरी अखंड समाज बट गई, दिगंबर समाज बटी की नहीं बटी। उसमें भी फिर आ गए पंथवाद, पंथ यानी कि ये इसके जाति के, ये उसके जाति के, उसके जाति के, बटे की नहीं बटे बोलो? किसने बांटा? अपनी तो कोई एक व्यक्ति था खड़ा होने वाला। फिर अब संतवाद क्या शुरू हो गया? संतवाद, हम तो ये हमारे महाराज हैं, वे आएंगे तो फिर देखो हमें हम दिखेंगे। बोले अच्छा, तुमने महाराज को शरीर देखो, यानी महाराज का रत्नाकर तो तुमने देखो ही। याद रखना, शरीर का नाम महाराज नहीं है। किसका नाम है महाराज? रत्नात्रय का नाम महाराज है। यदि तुम्हें वो महाराज दी इष्ट थे, वो महाराज तुम्हारे श्रद्धा के देवता थे, यदि दूसरे महाराज आ जाए तो यदि शरीर देखा था तो तुम नियम से नहीं आओगे, लेकिन तुमने उनमें रत्नात्रय देखा था तो इन्हें महाराज के पास भी तुम आओगे नहीं? आओ बोलो, आओगे भैया। लेकिन तुमने तो क्या देख लिया? संतवाद देख लिया। क्या देख लिया? और क्या हुआ? थोड़ी सी तो गांव में 20-50 लोग, 20-50 क्यों, भले 100 है, लेकिन मन में कितने आते हो बोलो? और उनमें भी 2 विभाग संतों के नाम पर। बोलो किसकी हानि हुई? बोलो किसकी हानि हुई? मजा आ रहा है क्या? बोलो। तो अच्छा लोगों ने ये कह दिया, मत अपनों को अपने काटो भैया, अपने यहाँ तो सरलता का जीवन है। किसका है? और याद रखना, ये जो दलदल बदलते हैं ना, दलदल बनाते हुए लोग बहुत छली होते, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। जो लोग ऐसे बात करे ना, हम इनके तो उनके बोले किनारे बैठो, हम लोग एक थे और एक रहेंगे। हम पीछे करंडल खाइयों के वक्त में, इसके वक्त में उनको किनारे कर दो। उनको किनारे नहीं किया तो याद रखना, आपके गांव, आपकी समाज से धर्म किनारा कर जाएगा। फिर साधु संत जिनके लिए तुम कह रहे थे हमारे मेरा कई आने में सोचेंगे हम जाए कि नहीं जाए, क्योंकि एकता प्रेम में जो आनंद आता है वो अलग अलग रूपों में आनंद आता है। कि बोलूं, बेरी महाराज जिनको कहते थे तो वे हमारे हैं, ठीक है, तुमने कहते 4 लोग हमारे हैं, और जब महाराज आ गए तो ये 4 लोग आएंगे, बाकी तो फिर
आएंगे नहीं? बोलो सही है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो याद रखना, कभी भी अपनी समाज को तोड़ने में खुद हिस्सेदारी मत बनो। बनो तो कैसे बनो? समाज को जोड़ो भैया, प्रज्वलित दीपक बनो। जितने बुझे हुए दीप है वे भी मंदिर आने लगे। तो ये क्या है? ये आर्जव धर्म। और छल करके तुमने क्या किया? सबको तोड़ दिया, बांट दिया। अभिमान के कारण तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आपने क्या किया है? बहुत बड़ा छल किया है। छल आचार्य भगवान कह रहे हैं एक निवृत्ति नाम का छल होता है। धन या अन्य प्रयोजन से किसी को ठगना। क्या करना? ठगना। कैसे ठगा जाता है? बोले माता जी लोग तो मास्टर है, स्कूल भी नहीं गए तो भी अच्छे से जानते हैं। जानते हो नहीं? बोलो जानते हो। यहाँ आचार्य भगवान करे यूं कहा जाता है माया कभी बैठी नहीं बैठी। माया दुनिया को ठगती है, लेकिन माया को ठगने वाले की दुनिया में कोई है? भूल मत जाना कि हमें तो राज है, हमारा नहीं। आपको यदि माया को कोई ठगने वाला है तो मुझे गुरुदेव कहते थे वो है आज और धर्म। आज और धर्म में जाना है वहां माया का काम, माया की काया का साया भी नहीं रहता। लेकिन ठगना, कभी किसी को ठगना चाहिए क्या? याद रखना, सोचते हैं लोग कि हम दूसरों को ठग रहे हैं, लेकिन क्या होता है? खुद ही नहीं ठगे जा रहे भैया। बोलो है कि नहीं? देखो मरीचि, कौन था मरीचि? अंतिम तीर्थंकर का जीव, जो आदिनाथ भगवान का पोता भरत चक्रवर्ती का पुत्र था, जिसने कितना बड़ा छल किया। सब कुछ जानता था कि मैं तीर्थंकर हूँ नहीं, तीर्थंकर होगा, लेकिन इस अभिमान में, छल में अपने साथ छल किया कि मैं ही तीर्थंकर हूँ। कितने मन चला दिए? कितने छल नहीं किया क्या उन लोगों से? बोलो हे महावीर भगवान की पर्याय के मरीचि, तुम तो दूसरों को छल के स्वयं सरल होकर के फिर गए, लेकिन दुनिया में देखो छल आज भी नजर आ रहा है। दुनिया को छला, लेकिन खुद भी छले गए क्या? खुद भी छले गए थे। यूं कहा जाता है और मरीचि ने जब 363 मत चलाए फिर उनके लिए कितनी दुर्गतियों में जाना पड़ा। देखो छल के कारण, आपको सुन लो। वे मरीचि के जीव, यूं कहा जाता है कि आम का वृक्ष जानते हो? 1000 बार अकौवा का वृक्ष बने। कितने बार? 1000 बार, 8000 बार सीप बने, यानी 2 इडली बनी। और 20,000 बार नीम के वृक्ष बने, 90,000 बार केला के वृक्ष बने, 3,000 बार चंदन के वृक्ष बने, 5,000 बार कनेर के वृक्ष बने, 60,000 बार वेश्या बनी, 5 करोड़ बार शिकारी बने, 20 करोड़ बार हाथी बने, 60 करोड़ बार गधा बने, 30 करोड़ बार स्वान बने, 60 करोड़ बार नपुंसक बने, 20 करोड़ बार स्त्री बने, 90 लाख बार धोबी बने, 8 करोड़ बार घोड़ा बने, 20 करोड़ बार बिल्ली बने, 50,000 वर्ष तक मलेच्छ राजा बने, और असंख्यात काल तक तो नरक और निहोर जाना पड़ा, और 80 लाख बार देव पर्याय प्राप्त की, तब जाके वे भगवान महावीर बन पाए। ताली बजा रहे हो? किसके कारण? दूसरों को ठगा, केवल अपनी मान प्रतिष्ठा। मैं भी कुछ हूँ, क्या हूँ? इतने किलो ठगते मार चली कब होती हो लोग? यही तो कि मैं भी कुछ हूँ, ये बताने के लिए तो करते हो, क्यों नहीं हो? यानी कि मैं भी कुछ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान तीर्थंकर है, उनकी दिव्य देवता फिर सकती है तो मेरी भी फिर सकती है, मैं भी ज्ञानी हूँ। क्या वो तीर्थंकर थे क्या? नहीं थे, लेकिन भोले वाले प्राणियों को 363 मत चला के क्या कर दिया? ठग लिया। दूसरों को ठगा और खुद भी ठगे गए, दुर्गति में जाना पड़ा कि नहीं? इसलिए भैया आपसे कहना चाह रहे हैं, चाहे पैसे का हो, चाहे मान का, चाहे सम्मान का, कभी किसी को मत हो। ये तो याद रखना, माया प्रिय यौनस्य। कहाँ जाओगे?
इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय में बैठे हो, जैन कुल में बैठे हो, कहाँ हो रही है? हम नहीं, आप ही लोग मिली हो, वही मिलना पड़ेगा। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उपधि नाम का एक माया जाली होती है। दुनिया में पाप करो तो धर्म में आके क्या है, धुल जाते। कहाँ धुल जाते हैं? यूं कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रे भविष्यति। यहाँ उपधि का निवृत्ति तो होती लौकिक कार्यों में छल करना, यहाँ तो कह रहे उपधि यानी धर्म की आड़ में बैठ करके छल करना। लोग तो आपको धर्मात्मा समझ के आपकी हर बात में क्या कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, छल कर रहे हो। भैया मृदुमती महाराज को पूछो क्यों आपको हाथी बनना पड़ा, तो वे कहेंगे भैया मेरा रूप तो दिगंबर था लेकिन मन दिगंबर नहीं था। मेरा ऊपर का वेश सरल था, सहज था, लेकिन मन मेरा सरल और सहज नहीं था। क्या किया था पूछो मुनि महाराज से, तो बेटे ने कुछ नहीं करो ज्यादा। जैसे आप कहते हो ना माता जी हम ज्यादा थोड़ी करते, थोड़ा सो और भिंडी की भाषा में कहेंगे तो मैं सो तरसो। बीबी मृदुमती मुनि महाराज कह रहे हैं मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। एक मुनि महाराज जो 1 महीने के उपवास करने वाले थे, एक जंगल में साधना कर रहे थे, वो बिहार कर गए। मेरा वहां आना हुआ, बेचारे गांव के भोले वाले लोग नहीं समझे कि ये वे मुनि महाराज जी अलग मुनि महाराज हैं। इन्होंने उन गांव वालों ने तो क्या कहा, अरे भैया ये तो 1 महीने उपवास करने वाले मुनि महाराज, खूब प्रशंसा की, खूब पूजा की, खूब प्रतिष्ठा की। गांव वाले भले नहीं जानते थे, लेकिन कौन जानते थे कि मैं नहीं हूँ वो? कौन जानते थे? दुनिया को भूल जा सकते हो, लेकिन आप तो खुद जानते हो भैया। कितना भी चोर चोरी करे लेकिन उसका मन कैसा बोलता है, सत्य बोलता है। मृदुमती मुनि महाराज से पूछा, हे महाराज क्या आप बोल नहीं पाए कि आप नहीं जानते थे कि मैं नहीं हूँ? महाराज जानते, लेकिन मान सम्मान की इतनी लालसा हो गई थी कि उन्होंने सत्य की आवाज को क्या किया, दबा दिया। क्या हुआ, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा भी की और जाके क्या बनना पड़ा, तनवी सी तो मायाचारी की थी। कुछ कहा ही नहीं था, ऐसे आंख बंद करके तो बैठे रहे थे, हमने बोला थोड़ी था कुछ। यहाँ पर तो काय से भी पाप होता है तो वचन से भी होता है, वचन से भी होता है तो मन से भी होता है। इसलिए भैया आज जैसे हम लोगों से भी बोलते थे, दीक्षा ले ली है, श्रावक तुम्हारे लिए 56 प्रकार के आहार कराते हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से कराते हैं मेरे, जो खुद नहीं खाते लेकिन आपको खिलाते, बोलो है कि नहीं? अच्छे से अच्छा लाते हैं, उत्तम से उत्तम दान करते हैं। लेकिन ये साधु यदि तुम उत्तम आहार करके उत्तम साधना नहीं की, तुमने छल किया है, तुम्हें कर्जा बैल और घोड़ा बनकर चुकाना पड़ेगा। ऐसा कौन सिखाते हैं? हमारे गुरुदेव बोलते थे, आहार करके आए हो तो साधना भी करो, और साधना नहीं कर सकते तो आहार भी मत करो। और यदि आहार करके साधना नहीं की तुमने, धर्म की आड़ में भोले प्राणियों को तुम लोग छल रहे हो कि महाराज, बाकी तुम्हारे महाराज माता जी के लक्षण यदि नहीं है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मानव के होने से तुम्हें घोड़ा गधा और बैल की गाड़ी में युद्ध करके चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा? श्रावकों का भोजन का वो दाम चुकाना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे धर्म की आड़ में कभी भी हमें गलत काम करने चाहिए क्या? सब लगा देना कमेटी वाले सब लोग, आप पर पूरी समाज ने विश्वास किया है। क्या किया है? उनके विश्वास को टूटने मत देना। क्यों? क्योंकि विश्वास बनाने में काफी समय लगा है, आप खुद समझते हो। एक भी छल कर दिया, धर्म की आड़ में थोड़ा भी छल कर दिया, क्या होगा? सारा विश्वास चूर चूर हो जाएगा।
कितना भी जोड़ो क्या जुड़ पाएगा, और जुड़ भी गया तो क्या हो जाएगा, गांठ तो आ ही जाएगी। इसलिए भैया अपने ऐसा आदर्श बना के रखो कि धर्म की आड़ में हम कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। और फिर अगला है साकीप्योर नाम की छाल, जिसमें कहा गया किसी की धरोहर को हड़प लेना, किसी पर दूषण लगाना। किसने लगाया था दूषण? वेदवती ने लगाया था ना। एक महाराज जो माता जी पूर्वावस्था के बहन भैया थे, बड़े दिनों के बाद मिले थे, चर्चा कर रहे थे, पूछ रहे थे स्वास्थ्य रखना चाहिए। वेदवती ने जाके क्या कहा था? आप सभी जानते हो क्या हुआ था? दूषण लगाया था। अच्छा नहीं था क्या? बोलो सही तो था, क्योंकि जो जैसी बात नहीं है तुम दूसरी बात करके नमक मिर्ची लगा के बोल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? तुमने छल किया था। तो क्या हुआ? तुम्हें भी दुनिया ने छला कि नहीं, तुम पर भी क्या हुआ? दोषारोपण हुआ। तो आचार्य लोगन कह रहे कि अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आचार्य लोगन कह रहे हैं कि और कैसे करते हैं? धरोहर को हड़प लेना। कई बार क्या होता है, मंदिरों में बोलियां लगती है कि नहीं? बोलियां कितने दिन की लगती है? बोली का धन कब चुकाना चाहिए? बोलो, अरे पूजा पढ़ोगे ना, कहते हाथ, अरे गाते तो बड़ी अच्छी, क्या गाते हो महिला? दान इसे हाथ, हाँ ध्यान रखिए विजया जी। यदि बोली ली है और पैसा नहीं दिया उसी दिन तो निर्माण धारेगा। और यदि आपने बोली ली है तो आप स्पष्ट कर दो कि इतने दिनों में देंगे। और जब दो, यदि दूसरों से तुम पैसे देते हो तो क्या बोलते हो? ब्याज देना। क्या बोलते हो? तुम्हारे मंदिर में क्या बिगाड़ा तुमने? तुम भी जितने दिनों के बाद दो तो कैसे देना चाहिए? ब्याज सहित देना चाहिए। बोलो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं है? हैं ऐसे। एक जन मिले थे हम लोगों को, उन्होंने बिरागो देवी को धोनी दी होगी, तो उन्होंने 2 लाख रुपए जमा कर दिया है। तो वहां की कमेटी के लोगों ने बोला भैया आपके तो 1 लाख चढ़े हैं। तो बोले मुझे 1 लाख तो उसी समय देने का था, लेकिन पाप कर्म का उदय आया, मेरे घर नहीं था, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, इसलिए मैं ब्याज समझ चुका है, क्योंकि दान धर्म है और धर्म से मैं पाप नहीं कर सकता। बोले ये धरोहर हड़पना, आप लोग ऐसा ना करें। यूं कहा जाता है भूखे रह जाना अच्छा, लेकिन मंदिर का एक चावल भी खाना चाहिए क्या? आजकल भोजन होते हैं गांव के समाज में, कैसे भोजन कराते हो तारू जी? चंदा सही सही बताओ, तो नहीं चंदा इकट्ठा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मंदिर का 1 रुपए भी यदि तुमने भोजन में खर्च किया तो आपने जिन लोगों ने मंदिर में दान डाला उसे छल कर रहे हो और अपने आप से भी छल कर रहे हो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि लोगों ने वो अपने दान, अपना पैसा धूल लगाई धर्म के लिए दिए, मंदिर के लिए दिए, ना कि आपके भोजन के लिए। ऐसा मत करना, छल है। अगला कह रहे कि प्रणति, प्रणति का मतलब होता है नियमित करना। क्या करना? कम में ज्यादा मिलाना, ज्यादा में मिलाते हो गए आप लोग। तो कैसे मिलाते हो? अनिल भैया क्या मिलाते हो? तो बीच में पटरा है, कह दो हो भगवान ने उसे क्या छिपाना है, कह दो हो, कह दो एक ताकत है। देखो कह रही चलो अच्छी बात। देखो दुनिया में पाप करते को वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म गुरु से कभी छिपाना तो हीना थे, यानी कि कम कीमत ज्यादा कीमत की वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिलाते हो कि नहीं? काली मिर्च में क्या मिला? थोड़ा कर देसी जरूरी तो पता है। और शुद्ध घी में, शुद्ध घी में, अरे ऐसे लोग बोले जो मिला थे तो अच्छा सुनार वाले बोल रहे, ऐसे भी की दुकान है।
तो भैया ये ना करें। ऐसा करोगे तो क्या कर रहे हो? विश्वास रखो। इतनी सी तुमने पपीता के बीज मिला भी दिए, इतने से आलू इतना सा अशुद्ध घी मिला भी दिए, कितना पैसा आएगा वो तो तुम्हारे यहाँ। उस पैसे से याद रखना तुम्हारा ना घर चलेगा ना परिवार चलेगा, और चलेगा तो अन्याय की कमाई से। आगम में कहा गया 10 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा, सारा ढेर हो जाएगा। विश्वास रखो अपने पुरुषार्थ पर, विश्वास रखो अपने धर्म पर। मत ऐसा करो। सरल जीवन, निश्चल जीवन बना के तो देखो कितना आनंद आता है। यदि दुर्गे मातरी पर तो काम ही ना चले, काम नहीं चलेगा कि बिना चल के? बोलो, चलेगा कि नहीं? वाह, बहुत बढ़िया। यदि आपको छल के बिना काम नहीं चलता तो फिर तो छल के लिए धर्म मानना पड़ेगा और सरलता के लिए अधर्म मानना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलता। ध्यान रखना, आत्मा का धर्म के बिना काम नहीं चलता। तो छल करना धर्म में भी अधर्म है। तो बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा काम? चलता है भैया। चलाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? आप सीधी ईमानदारी से बोलो, इतने में लाए हैं, इतना टैक्स लगा है, इतने में आया है, इतना में चाहिए। आपको चाहिए हो तो बोलो, नहीं तो आप किसको बोलो। दुकान चलेगी कि नहीं? बोलो, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। विश्वास की तो करके देखो, क्योंकि आज तो निश्चलता धर्म है। धर्म के करने से कोई व्यक्ति दुखी होगा रहेगा क्या? हो नहीं सकता। तो अच्छे लोग बन के जीवन को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिकुंचन ये तो साधुओं के लिए का, वो साधुओं के लिए भी है। गलतियां हो जाए तो गलतियों को छिपाओगे नहीं, प्रकट करो। बोलो, छिपा देना तो होगी माया, और प्रकट करना क्या हो गया? आ जाओ धर्म। पूज्य गुरुदेव कहते थे, हे साधुओं, जितने भी महाराज होते हैं उनके नाम के पीछे क्या जुड़ा होता है? क्या जुड़ा होता है? सोएगी। क्या जुड़ा है? सागर। क्या जुड़ा है? सागर। क्यों जुड़ा है? यूं ही जोड़ दिया क्या? क्यों जुड़ा है? इसीलिए वहां पर गुरुदेव कहते थे, हे श्रवणों, हे मुनि महाराजों, तुम्हारे नाम के पीछे सागर जोड़ा है, यूं ही नहीं जोड़ा है। इसमें भी कोई रहस्य है, क्योंकि जैसे सागर में, बीच सागर में भी कितने कचरा डाल दो, उसे मिले डालो नहीं करो, डाल के देख लीजिए। बीच सागर में कितने कचरा डालो, क्या होता है? बोलो, वो समुद्र की लहरें, वो सागर की लहरें उसके लिए कहाँ कर देती हैं? किनारा कर देती हैं। इसीलिए कहा, हे साधकों, तुम्हारे पीछे सागर इसलिए जोड़ा गया है कि तुम्हारे अंदर अपराध हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, त्रुटि हो सकती हैं, लेकिन तुम अपनी आत्मविशुद्धि की तरंगों के द्वारा क्या करता है? साइड में कर देना। साइड में कर देना यानी स्वयं जाके अपने गुरु से अपनी गलती बता देना। तो क्या होगा बताने से? डांट पड़ेगी। गुरुदेव कहेंगे बताओ कैसे इंसान है? नहीं, बहुत गलत सोच है। गुरुजन गलती छिपाने वालों से खुश रहते हैं, गलती बताने वालों से। गलती जो बता देते हैं उन्हें लगता है कि हमारा विश्वास जगता है। क्या लगता है? गलती बताने से उन्हें लगता है कि मेरा शिष्य वास्तविकता में साधना करने आया है। ऐसा कौन दूध का रोना जिससे गलतियां नहीं होती? हर व्यक्ति से होती हैं, लेकिन इतनी ताकत इसने की जो गलती बताने, बताओ गलती बताने वाला बहादुर है कि गलती छिपाने वाला? ताकत किसमें ज्यादा लगेगी? बताने में लगेगी ना। तो गुरुजन का वात्सल्य मिलेगा कि डांट मिलेगी? वात्सल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? विश्वास मिलेगा। उन्हें धर्म के सच्चे साधक बना आपके अंदर क्या होगा? नजर आएगा। इसलिए कहा गया कि कभी भी साधकों से जाकर भैया आप गलतियों को मत छिपाया करो। एक पूज्य देव की घटना याद आ गई। पूज्य गुरुदेव छल्लक अवस्था में थे, उनका नाम क्या था? हाँ याद है, किस कौन बोला? ठीक है, तो क्या नाम था? छल्लक पूर्ण सागर जी। एक बात पूज्य आचार्य से सुनाते हैं, जब मेरी दीक्षा हुई तो पूज्य आचार्य सन्मति सागर की बहुत वात्सल्य था उनका। बोले दीक्षा हुई, उन्होंने सीधा कह दिया
तुम मेरे ही कमरे में रहोगे, मेरे साथ ही आहार के लिए जाओगे। गुरु आ गया तो क्या हुआ कि बस रोज आहार, पहला दिन था तो सब आचार्य निकले और पीछे कौन निकल गए? कौन निकल गए? चुल्लक जी भी निकल गए। सारे बड़े बड़े महाराज देखते रहे, बोले लो कल तो दीक्षा हुई और आज मुनि महाराजों के पहले निकल गए। तो उनसे पूछा, भैया ऐसा क्यों किया? बोले गुरुदेव आप ही ने कहा था कि मेरे साथ चलना, अब इतनी बड़ी भीड़ में हम कहाँ कहाँ आपको ढूंढते हुए से आपके साथ ही निकल लिए हुए। तो फिर एक दिन क्या हुआ, लेकिन उन्हें पता चल गया, गुरुदेव ने कहा नहीं, संत का अनुशासन होता है, जिसका जो क्रम होता है उनको तभी निकलना चाहिए। तो फिर जब क्रम से निकले, एक दिन क्रम से निकले, जैसे तैसे समाज में पूरी आदत सम्मति सागर की जहाँ पहुंच जाए वहां तो धर्म का मेला लगता है। बोले वहां जैसे तैसे हुए धूप डूब के चौके में पहुंच गए और आहार शुरू हो गए। और सुबह क्या हुआ था, पूज्य गुरुदेव ने चुल्लक जी से कहा था आज सोमवार है, तुम्हें क्या नहीं खाना है? हरी नहीं खानी, क्या नहीं खाना? हमने कहा ठीक। आहार में गए और आहार शुरू हो गया। पूज्य आचार्य सम्मति सागर जी का, चुल्लक जी का, चुल्लक जी आहार शुरू किए और करते करते क्या हुआ, क्या हुआ, आहार देने आए। कौन है? कौन है? पंडित जी आप ही थे क्या? आप नहीं थे? अच्छा, कौन थे? रमेश जी? आओ कह दो ठीक है, अच्छी। रमेश जी गए और बढ़िया केला छीले और कहाँ रख दिए? कटोर में। और चुल्लक जी भी बढ़िया लेते जा रहे हैं, वे रखते जा रहे हैं, वे लेते जा रहे हैं। इस दृश्य को कौन देख रहा था? इस दृश्य को सीसी कैमरा देख रहा था। कौन देख रहा था? सीसी कैमरा यानी कौन देख रहे थे जी? सीसी कैमरा यानी कि आचार्य पूज्य सम्मति सागर जी महाराज के संघ की कौन सी बाई? मैना बाई। सीसी कैमरा थी वे। हेडक्वार्टर तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन वहां पर सारी न्यूज कैसे पहुंचती है? सीसी। मेरा भाई ने देख लिया है, आज सुबह तो गुरु महाराज ने बेटी हरी नहीं खाने, तो जी चुल्लक जी तो बढ़िया ये रमेश चंद जी रखत जा रहे हैं और ले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं कहूंगी तो विश्वास नहीं होगा, इसके प्रूफ होना चाहिए। तो उन्होंने धीरे से बड़े आचार्य से बोला, आचार्य जी देख लो सुबह आप ने त्याग का तो ये बढ़िया केला खाए जा रहे हैं। तो गुरुदेव मुस्कुरा गए और एक खा लेंगे, क्योंकि खाते समय किसी को टोकना अरे बाद में देखेंगे। पूज्य आचार्य जी के यहाँ हो गए, चुल्लक जी के यहाँ हो गए और आहार होने के बाद संघ का नियम है। क्या नियम है बताओ? आचार्य सम्मति सागर जी संघ का क्या करना पड़ता है? सब सुनाना पड़ता है। बिल्कुल एक एक चीज कुछ भूल जाओ, हम लोग को उद्गार में चतुर्मास को सब सुनाना पड़ता है। और बड़े आचार्य लोग कहते बड़े तेजस्वी तपस्वी थे, लेकिन हम लोग को तो उन जैसा सरल कोई साधु नहीं मिला। इतने सरल, इतनी सरलता से बात करते थे, ऐसी बात करते थे कि हम लोग हंसते थे लेकिन वो नहीं हंसते थे। एक बार एक माता जी आई, सुना रही थी, बोले रोटी खाई, सब्जी खाई, ये खाया, बाद में बोली चने की दाल खाई। क्या बोली? जैसी उन्होंने चने की बोले गोली, तो घबरा गई। गोली बोले घबरा गई, तो उनसे नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे चने की दाल गोली खाती है। ऐसे वो बहुत या प्रमोद भाव करते थे बड़े ऐसे। तो जब चुल्लक जी का नंबर आया, बोले सुनाओ क्या क्या खाया? तो हमने सुनाना शुरू किया, रोटी दाल। बोले और रमेश चंद जी दिखते हैं। फिर हमने धीरे से सारा बोले हाँ केला खाया। बोले केला? बोले केला खाया? बोले हाँ। बोले यार नियम क्या था? बोले हरी नहीं खाना। बोले केला खा लिया? बोले हरा कहाँ था? बोले सफेद था। बोले तो बड़े आचार्य बोले सुनो चुल्लक जी, तुम बुंदेलखंड को आओ, लेकिन तो बुंदेलखंड की रीति रिवाज नहीं चलेंगे। बोले यहाँ भी कुछ महिलाएं हमसे कहती हैं हम लोग रसी करते हैं, माता जी फल थोड़ी हरी में यहाँ, नरियल का पानी थोड़ी हरी में यहाँ, तुम्हारे कहने से नहीं होता। तो गुरुदेव ने कहा कि ये बुंदेलखंडी त्याग नहीं चलेगा, लेकिन डांट पड़ी क्या चुल्लक जी को? बोलो काजी डांट पड़ी क्या? पता भैया डांट पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? डांट नहीं पड़ी। पूज्य गुरुदेव ने उनके सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया कि हे
सागर तुम्हारी ये सरलता बहुत ऊंचा उठाएगी। राज देखो पूजी गुरुदेव की गुरबाणी की पूजी गुरुदेव की ऊंची उठाए। तो क्या गलती छिपाने से क्या होता है? गड़बड़ होती है। क्या होती है? जितने तो सरल होता है, गलतियां होती है, मानते हर इंसान से और सहज है, लेकिन कभी गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए। छिपाओगे तो छल है, माया है, और बता दोगे तो क्या है? आज धर्म है। तो आज धर्म यही कहना है कि अपन क्या करें? बहुत सरल बने, जो है वैसे ही रहे, जो हमारे कर्तव्य हैं खुद भी करें और दूसरों से भी कराने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन क्या बनेगा? पावन और पुनीत बनेगा। और कहा गया है सरल बनो और सुखी बनो, सादा जीवन उच्च विचार, यही दो है उन्नति के द्वार। इसी भावना के साथ जय बोलिए उत्तम आदि और धर्म की। ओम उत्तम आदि धर्माय नमः। ओम उत्तम आदि धर्माय नमः। ओम उत्तम आदि धर्माय नमः। ब्रह्म विलास महाराज की